अब इलस्ट्रेशन नंबर 8, उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। कैश आउटफ्लो दे रखा हुआ है किसी प्रोजेक्ट का कितना, 1 लाख। कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख। इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है, 20,000। इनफ्लो कितना दे रखा हुआ है, 25,000। कितना, 25,000 पर एनम। इनफ्लो में क्या दे रखा हुआ है, 25,000 पर एनम फॉर 5 ईयर। कितना ईयर, 5 ईयर। और के कितना दे रखा हुआ है, 10%। के कितना दे रखा हुआ है, 10%। तो हम लोग इसको किस किस तरह से बना सकते हैं, ये चीज़ देखिए। जब हम लोग अब अपने लोग को क्या निकालना है, एनपीवी निकालना है। क्या निकालना है, एनपीवी क्या होगा, ये निकालना है। तो एनपीवी हम लोग किस किस तरह से बना सकते हैं वो देखिए। ईयर यहाँ पे आ गया। ईयर में क्या, 0 ईयर में 1 2 3 4 और 5 ईयर आ गया। फिर क्या चीज़ है, कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ है, फर्स्ट ईयर में हम लोग का निगेटिव में। फिर कितना कितना आया, 25,000 25,000 25,000 तो कैश फ्लो दे रखा हुआ है हम लोग का 25,000 करके 5 बार। हमको सेम ही चीज़ क्या 5 बार लिखना हुआ। फिर पीवी फैक्टर एट द रेट कितना, 10% है के ही, तो 10% से ये कैसे, 0 ईयर के लिए कितना होता है, 1 होता है। फिर 1 डिवाइड बाई 1.1 तो 0.909 आ गया। फिर कितना है, 0.826 आया। फिर 0.751, फिर 0.683, फिर 0.621। ये आ गया हम लोग का। अब हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिए। प्रेजेंट वैल्यू कैसे होगा, कैश इनफ्लो को हम लोग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 10 लाख चला गया। फिर 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 0.909 से, तो 22,725 आ गया। फिर 25,000 को 0.826 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 20,650। फिर 25,000 को 0.751 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 18,775। फिर 25,000 को 0.683 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 17,075। फिर 25,000 को 0.621 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 15,525। तो ये इस तरह से आ गया। हम लोग को क्या चीज़, बार बार 25,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है किससे, 0.909 से, 0.826 से, 0.751, इस तरह से करना पड़ रहा है ना। तो देखिए इसमें कितना आया, 075। तो इसमें एनपीवी कितना आएगा, तो हम लोग कैश इनफ्लो को आउटफ्लो से माइनस कर देंगे तो हम लोग का एनपीवी आ जाएगा। तो हम लोग का एनपीवी कितना है, 5250 माइनस में आ गया, 5250, ये एनपीवी आ गया। तो एक तरह से तो हम लोग ये ऐसे बना के आए हैं, एनपीवी बहुत बार बनाए हैं। अब दूसरा क्या चीज़ है कि हम लोग दूसरा कैसे किस तरह से एनपीवी निकाल लेंगे, तो दूसरा ये है कि कैश आउटफ्लो तो दे रखा हुआ है। कैश आउटफ्लो हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है, 1 लाख दे रखा हुआ है। और कैश इनफ्लो में, प्रेजेंट वैल्यू का कैश इनफ्लो में हम लोग क्या चीज़ करेंगे, 25,000 तो हम लोग को दे रखा हुआ है ना, पर ईयर कितना दे रखा हुआ है, एक फिक्स्ड अमाउंट दे रखा हुआ है, तो 25,000। इसके बाद ये जो एन्युटी फैक्टर है, ये जो एन्युटी फैक्टर है, सबको हम लोग एक ही बार ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बार ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा समझ लीजिए ना कि 25,000 को हम कॉमन ले लिए, तो फिर बाकी ये जो बच गया तो ये सबको क्या कर लेंगे, ऐड करके हम लोग कर लेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, तो ये कितना आ गया, 3.789, 3 पॉइंट कितना आ गया, 789 इंटू 25,000, तो ये कितना आ गया, 94,725। 0.909 प्लस 0.826 751 प्लस 0.683 प्लस 0.62
3.79 आता था, 3.79 इंटू 25,000, तो ये कितना आ गया 94,750। कितना आ गया 94,750 माइनस कितना कर देंगे 1,00,000, तो तब भी कितना आंसर आ रहा है 5250। तो हम लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड से कैसे किए, कैश आउटफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे लिए, तो 25,000 और ये जितना भी पीवी फैक्टर था सबको हम लोग क्या चीज़ कर लिए, ऐड कर लिए। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को हम लोग को ऐड कर लिए, उसको मल्टीप्लाई कर दिए कैश इनफ्लो से, तो हम लोग को कितना आ गया इनफ्लो 94,750 और कैश आउटफ्लो कितना दे रखा हुआ है 1,00,000। तो इस दोनों को भी माइनस कर दिए, तभी हम लोग का एनपीवी आ गया। तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको कैलकुलेटर में एक ही बार में कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे 1 डिवाइड बाय 1.1 कर दिए, इक्वल टू कर देंगे, फिर m प्लस में कर देंगे। इक्वल टू करने के बाद m प्लस में, फिर से इक्वल टू m प्लस में। 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 5 साल का होगा, और फिर हम लोग क्या चीज़ कर लेंगे MRC दे देंगे। वन डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू m प्लस। इस तरह से 5 बार कर लिए, उसके बाद क्या कर देंगे MRC कर देंगे, तो हम लोग को तब भी कितना आ रहा है 3.79 ये आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज़ कर लेंगे ऐड करके, हम लोग जितने भी ईयर का चाहिए होगा ना उतना बार हम लोग ये कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। या जिनके कैलकुलेटर में क्या होगा JT होगा, तो हम लोग सिर्फ इक्वल टू करते जाएंगे, उसके बाद भी कर देंगे ना MRC, तब भी हम लोग को क्या आ जाएगा वही आ जाएगा आंसर। तो ये समझ में आ गया। तो ये दूसरा मेथड हो गया। ये फर्स्ट मेथड था कि हम लोग इस तरह से कर पाएंगे। सेकेंड में क्या चीज़ था, इस तरह से कर पाए, क्या चीज़ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। ये कब होगा, जब एक फिक्स्ड अमाउंट ही इनफ्लो होगा, जब एक फिक्स्ड पर्टिकुलर अमाउंट ही क्या चीज़ होगा इनफ्लो होगा, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं कैश इनफ्लो था 25,000 और फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाले थे 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के 10% से कैसे निकाले थे 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू m प्लस इक्वल टू m प्लस। इस तरह से 5 बार दिए थे, तो कितना आया था 3.79। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तब भी हम लोग को आ गया। अब थर्ड में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं एनपीवी, तो ये देखिए एनपीवी इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट ईयर में कितना आया था 25,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1, 10% का तो 0.1 ही होता है ना, टू द पावर 1। फिर 25,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 2। फिर 25,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 3। फिर 25,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 4। फिर 25,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 टू द पावर 5। तो 5 साल का तो ये हो गया माइनस कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कितना है 1,00,000, तो ये माइनस क्या कर दिया 1,00,000। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 25,000 इंटू 1, देखिए 25,000 तो पहले लिख लिए, तो यहाँ पे कितना बच गया 1 बच गया। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1। तो एक बार करेंगे इक्वल टू, क्यों करेंगे क्योंकि पावर में कितना है 1, तो ये कितना आ गया 0.909। ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए क्या 25,000 हम लोग पहले अलग कर लिए इंटू, फिर टू दी पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पे भी 1 डिवाइड, ऊपर में तो 1 तो हम लोग को कॉमन आ ही गया ना, और उसके बाद कितना है 1 प्लस 0.1 कितना होता है 1.1 हो जाएगा। इसको 2 बार इक्वल टू करना है, कितने बार करना है 2 बार करना है, क्योंकि पावर में कितना है 2 है, तो ये कितना आ गया 0.826। ये ईयर 2 के लिए हो गया। फिर ईयर 3 के लिए 25,000 कर दिए इंटू, इस बार में 3 बार करना है 1 डिवाइड बाय 1.1, 3 बार इक्वल टू करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो कितना आ गया 0.751। फिर 25,000 फिर से ऐड कर दिए 25,000। अब कितना बार करना है इसमें 4 बार करना है, तो 4 बार किया तो कितना आ गया 0.683। फिर नेक्स्ट में कितना कर देंगे 25,000, इस बार में 5 बार करना है, कितने बार 5 बार करना है इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.1, इसको 5 बार इक्वल टू करना है, तो कितना आ जाएगा 0.621 ये आ गया। फिर माइनस क्या कर देंगे कैश आउटफ्लो। अब सबको हम लोग मल्टीप्लाई करके कर लेंगे माइनस, तभी कितना आंसर आने वाला है 5250। कितना आने वाला है 5250। तो हम लोग तीनों में से किसी भी मेथड से बनाएंगे, तभी क्या आंसर आने वाला है सेम ही आने वाला है। तो जिस मेथड से आप लोग को बनाना है एनपीवी, उस मेथड से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है।
जब कैश इनफ्लो हम लोग को एक ही बार में दे रखा होता है, एक ही बार में मतलब एक ही जैसा रहेगा कैश इनफ्लो, तो हम लोग ऐड करके ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर ऐड करके एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का टाइम बचता है। तो इसलिए हम लोग इस मेथड से करते हैं। जब एक ही जैसा दे रखा होता है तो हम लोग क्या चीज़ करते हैं, इस मेथड से। कैसे? कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे आता है, तो एनुअल कैश इनफ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट मतलब एन्युटी फैक्टर जितने ईयर का दे रखा होगा उतने को हम लोग को ऐड कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगा। ठीक है।